कितना अच्छा ट्रैफिक कंट्रोल है। पहले हर जगह जाम लगे रहते थे, जहाँ 1 घंटे में पहुंच जाता 3-3 घंटे लग जाते थे। जो रोड बने वो प्राइवेट बन रहे हैं अमीरों के लिए। क्यों टोल टैक्स नहीं दे रहे वहाँ पर? टोल टैक्स तो प्राइवेट पर ही देना पड़ता है मैडम। टोल टैक्स आपका पेट्रोल बच रहा है भैया, आपका कितना पेट्रोल और कितना समय बच रहा है टोल टैक्स में। अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश इस समय अगर देखे तो बारूद के ढेर पर बैठा है। तो आपने पुरानी कहावत सुनी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हाँ, वो ये बात है, जिसने कुछ हाथ नहीं आ रहा तो दूसरे पे आरोप लगा के कुछ हासिल कर लो। अगर जनता समझदार है तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए मोदी गवर्नमेंट को, जिससे इतनी जगह डेवलपमेंट। आप देखो काशी में देखो, जितने हमारे तीर्थ स्थान है उनमें देखो कितना डेवलप है। 1947 से सारे पढ़े लिखे आए हैं, उन्होंने क्या कर लिया आप बताओ? कुछ करा? हम तो कह रहे हैं इस तरह 2-4 अंगूठा छाप और आ जाएं, जो कि बिल्कुल आसमान तक छुए। वो यही अंगूठा छाप ही कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो पकौड़े और चाय बेचने वाले ही कर सकते हैं। अच्छा। उन्हें अपने धंधे से मतलब है, बोलने वाले कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने तो। अब आप ये देखो ना, हमारे को मसूरी से आने में 9-9 घंटे लग जाते थे दिल्ली। अब रोड का डेवलपमेंट इतना अच्छा है, हम 4.5-5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। अच्छा। तो फिर आप रोड डेवलपमेंट इन दिल्ली देख लो ना, कितने ब्रिजेस, कितने पोल, कितने फ्लाईओवर्स बने हैं और कितना अच्छा ट्रैफिक कंट्रोल है। पहले हर जगह जाम लगे रहते थे, जहाँ 1 घंटे में पहुंच जाता 3-3 घंटे लग जाते थे। अच्छा। यहाँ ही देख लो। सुन रहे हो? नाम बताओ पहले। नहीं, सरबजीत सिंह नहीं बोल रही है मैम। नहीं, 1 मिनट। जो रोड बने वो प्राइवेट बन रहे हैं अमीरों के लिए। क्यों टोल टैक्स नहीं दे रहे वहाँ पर? टोल टैक्स तो प्राइवेट पर ही देना पड़ता है मैडम। टोल टैक्स आपका पेट्रोल बच रहा है भैया, आपका कितना पेट्रोल और कितना समय बच रहा है टोल टैक्स में। कह रहा हूँ ना, जो है ना। नहीं, मैं इनकी बात काटूंगा थोड़ी सी, हालांकि मुझे जल्दी हो रही है, सिर्फ इनकी बात काट रहा हूँ, बाद में आप इनका पूछते रहना इनसे। उसमें आप ये तो कह रहे हो कि साहब टोल टैक्स लग रहा है, ये देख रहे हो आपका समय कितना बच रहा है, पहली बात। आपकी गाड़ी का वेयर एंड टेयर कितना बच रहा है, दूसरी बात, कितना उसमें फ़ायदा हो रहा है। और जो डेवलप करेगा वो तो अगला टैक्स लेके लेगा भाई साहब। आप मुफ्त में कुछ नहीं कर सकते। सही है, वो सिर्फ अंबानी अडानी बना रहे हैं, वही खा रहे हैं। अडानी अंबानी बना रहे हैं। हाँ, वही बना रहे हैं। और रोड कौन बना रहा है? आप बना लोगे? नितिन गडकरी बना रहे हैं। नहीं, सिर्फ वो ठेका दे रहे हैं सर, ठेका दे रहे हैं किसी को, वो खुद नहीं बना रहे, सरकारी नहीं बना रहे। गडकरी के ऊपर भरोसा नहीं है आपको? नहीं, कोई भरोसे की बात तो कोई है नहीं। पर भरोसा नहीं, मैं भरोसे की बात सिर्फ जिस दिन मैं वोट डालकर आ जाता हूँ, मैं उस दिन अपोजिशन में हूँ। अच्छा। कोई भी सरकार हो। मोदी गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है बता दो। कि अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश को बर्बाद कर रहे हैं। और क्या? कैसे बर्बाद? सिर्फ धर्मों के नाम पर जो सबसे ज्यादा तो नफरत भर दी है। देश इस समय अगर देखे तो बारूद के ढेर पर बैठा है। अच्छा। आप किस धर्म से आते हैं? मैं हिंदू धर्म से हूँ। हाँ। क्या आपके लिए, आपके दिल के अंदर किसी के लिए नफरत है? ना, मेरे भर दिया नफरत है। कैसे भर? नफरत भरी हुई है। जो देख रहे हैं चारों तरफ दंगे जो हो रहे हैं ना, भरने का काम जो व्हाट्सएप पर या टीवी में जो भी आ रहा है, वो हर रोज सिर्फ हिंदू मुसलमान ही आ रहा है। अरे सब कहने सुनने की बात है। आपने पुरानी कहावत सुनी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हाँ, वो ये बात है, जिसने कुछ हाथ नहीं आ रहा तो दूसरे पे आरोप लगा के कुछ हासिल कर लो। अच्छा। इस तरह की बातें हो रही है ना देश में। राहुल गांधी तो आप लोग की बात कर रहे हैं ना, गरीब जनता की बात कर रहे हैं, देश के हित के लिए बात कर रहे हैं। गरीब जनता को फुसला के वोट लेने की बात कर रहे हैं, आप ऐसे कहो ना। अच्छा, फुसला के वोट लेने की बात कर रहे हैं। ये तो आजकल राजनीति यही है। कोई लोग चीजें बांट के वोट ले लो, कोई लोग फुसला के वोट ले लो, झूठे सपने दिखा के वोट ले लो। लेकिन अब जनता बेवकूफ नहीं है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। समझदार है। लेकिन आप महिला हो ना, कहा जाता है कि महिला सबसे ज्यादा परेशान है मोदी गवर्नमेंट से, महंगाई को लेकर। गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि घर चलाना भारी हो गया है। इनकम भी तो लोगों की इतनी बढ़ रही है। पहले लोग लाखों में सामान लेते थे, अब करोड़ों में कैसे ले रहे हैं? अच्छा। ले रहे हैं। पहले फ्लैट्स मिल जाते कुछ लाख के, अब करोड़ों के फ्लैट मिल रहे हैं, तो इनकम बढ़ रही है, जब तो ले रहे हैं। अच्छा। गरीब जनता को भी पूरा रोजगार है। ये तो कहने सुनने की बात होती है। हाँ, थोड़ी बहुत महंगाई फूड ग्रेन्स वगैरह में बढ़ रही है, सब्जी और फूड ग्रेन्स में, लेकिन हो सकता है जैसे फसलें होती है उस हिसाब से प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं ना। कभी बारिश हो गई, कुछ हो गई, फसलें खराब हो गई तो नेचुरल डिमांड के हिसाब से सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो क्या लग रहा है 24 में क्या मोदी जी हैट्रिक मारेंगे या फिर इस बार परिवर्तन करोगे आप? नहीं जी नहीं, हैट्रिक होनी चाहिए। अगर जनता समझदार है तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए मोदी गवर्नमेंट को, जिससे इतनी जगह डेवलपमेंट। आप देखो काशी में देखो, जितने हमारे तीर्थ स्थान है उनमें देखो कितना डेवलप है। पहले ऐसा था कहीं इतनी सफाई दिखती थी? कुछ भी नहीं दिखता था ना। हमारे देहरादून और मसूरी का भी वो केदारनाथ तक का और बद्रीनाथ का बहुत अच्छा हाईवे बना रहे हैं।
बहुत साफ सुथरा। काम दिखाई दे रहा है आपको जमीनी हकीकत? बिल्कुल बिल्कुल, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो 99.9% मोदी को सपोर्ट करेंगे, और जो गरीब जनता है वो बेचारी पैसे के बहकावे में आ सकती है, उसके लिए मैं नहीं कह सकती। अच्छा, तो आप लोग चाहोगे कि मोदी आए? राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? भाई मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलना चाह रही, लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है। समझदार को इशारा काफी। देखिए महागठबंधन बन रहा है मोदी के खिलाफ, तो क्या करोगे आप लोग? कह रहे हैं ना बन रहा है, ये जो लोग बनाना चाह रहे हैं वो भी देखो कैसे निराश होंगे बाद में। निराश होंगे सर, मैम तो बोल रही है निराश होंगे, मोदी गवर्नमेंट बना रही है, आप किस तरफ जा रहे 200% सही कह रही हैं। आज तक यही हुआ है, जितने जितने गठबंधन हुए हैं इतने सालों में, 70 सालों में, जितने दो बार, 4 बार, 6 बार, कोई सक्सेस नहीं हुआ आज तक। 5 साल निकालना बहुत दूर की बात है, साल 1.5 साल में लुढ़क जाते हैं। इनके पास कोई इस समय नेता नहीं है, खाली महागठबंधन है। उन्हें नहीं पता कि भाई किसको प्रोजेक्ट करना है। राहुल गांधी हैं? वो तो आप कह रहे हो ना, उनसे पूछो ना। अरे कोई बोलना कुछ चाहते बोल कुछ देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार हैं, इतने गद्दावर नेता है, ममता बनर्जी है, राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है, सब पढ़े लिखे। अभी पढ़े लिखे सब हैं, हम किसी को ये नहीं बता रहे कि भाई अंगूठा छाप है, कुछ है। वो लोग बल्कि मोदी को अंगूठा छाप बोल रहे हैं, जो कि इस समय डंके छू रहा है। लोग यहाँ पे इंडिया में आना चाह रहे हैं, मोदी के पीछे भाग रहे हैं कि अभी वो अपनी राय दे, ये सबमिट करे, वो सबमिट करे, G20 कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, बताओ। देखिए बताओ, अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं मोदी पे कि देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, अनपढ़ गवार नहीं, और मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या चाहिए आपको? पढ़े लिखे आज तक शुरू से 1947 से सारे पढ़े लिखे आए हैं। उन्होंने क्या कर लिया आप बताओ? कुछ करा? हम तो कह रहे हैं इस तरह 2-4 अंगूठा छाप और आ जाएं, जो कि बिल्कुल आसमान तक छुए। अच्छा, हिंदुस्तान का नाम जो था सोने की चिड़िया, वो दोबारा होना चाहिए। अच्छा, वो यही अंगूठा छापी कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो पकौड़े और चाय बेचने वाले ही कर सकते हैं। अच्छा, जी हाँ। जो पढ़े लिखे आए लालच नहीं है ना, उन्हें अपनी इंडस्ट्री खोलने का लालच नहीं है ना, इस वजह से वो चाय वाला ही ठीक है हमारे लिए। जिनकी पढ़ाई बाहर हुई विदेश में, उन्हें ये नहीं पता कि गरीबी कैसे कहते हैं। ये लोग बेचारे सब ऐसे कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं पता उन्हें। जो जनता के बीच में रहा हो उम्र भर, वो समझेगा हिंदुस्तान की तकलीफ क्या है, किस तरह प्रोजेक्ट करना है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। वो बहुत पिछले 8 साल से डंका बजा के हो रहा है। बिल्कुल। राहुल गांधी बोल रहे पिछले 8 साल में नफरत फैल रहा है देश के अंदर, जातिवाद को लेकर, धर्म को लेकर। अपोजिशन का काम तो नेगेटिव बोलना ही है। एक अपोजिशन देखा आपने जो सही बोला हो किया, उसने तारीफ के लिए बात करते हैं हमको। जी हाँ, वही हम बोल रहे हैं। कभी आज तक एक बंदा मिला है अपोजिशन वाला जो कि तारीफ करे? अच्छा, वो सिर्फ वो भी वो थे, इसी पार्टी के थे। अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि अगर कोई अच्छा काम होता था तो तारीफ करते थे इंदिरा गांधी की। वो एक भी तारीफ नहीं करते ना किसी की। हाँ, तो बस कांग्रेस को बस ना वो अगर तारीफ नहीं करते हो, नेगेटिव भी नहीं बोलते हैं किसी के खिलाफ। अब तक सुना उनके खिलाफ, किसी के खिलाफ बोला हो? उन्हें अपने धंधे से मतलब है, बोलने वाले कुत्ते भाग रहे हैं, भागने तो। 24 में खाली मोदी। 500, 200, 100% नहीं, 500%। राहुल गांधी के बारे में उनका देखिए, नो कमेंट्स। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, हम तो आप देखिए, हम जो जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं उसको हम डंका बजा के सपोर्ट कर रहे हैं। हम नहीं, हमारा सारा परिवार, हमारा सारा शहर और हमारा पूरा भारतवर्ष। अच्छा, डंका बजा के बिल्कुल। अब पंजाब में इन्होंने अमृतपाल को शह देकर बीजेपी ने उससे पहले तो खड़ा किया। किसने सह दिया? बीजेपी ने। हाँ, उसकी गाड़ी भी हरियाणा की सरकार वहाँ रही नहीं है, कांग्रेस सरकार थी इसके पहले, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसीलिए तो बीजेपी ने उन्हें सपोर्ट किया। किसे? अमृतपाल को सपोर्ट किया। पंजाब में 100% मानते हैं। अच्छा, हर किसी बच्चे से पूछ लो कि अमृतपाल किसका है। अच्छा, सभी कहेंगे कि बीजेपी का। उस जो मर्सिडीज गाड़ी में घूमता था वो भी बीजेपी नेता की थी। अगर सर्च करना है तो उसके नंबर को सर्च करना। पंजाब के मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह के पास क्यों गए थे फिर? अमित शाह को पकड़ा, उनको क्या बोलते हैं, अमृतपाल सिंह को पकड़ाने के लिए? तो दोनों एक ही है। वो भी एक ही है। छोटा रिचार्ज, बड़ा रिचार्ज। छोटा रिचार्ज, बड़ा। और है कौन असली में कौन काम करता है? नहीं, मैं यही कहता हूँ, कानून व्यवस्था ना तो उनसे संभल रही थी ना इनसे संभल रही है। अच्छा, तो क्या लग रहा है 24 में क्या करना चाहेंगे? 24 में बदलाव होना चाहिए। कौन किससे मुख्य प्रधानमंत्री बने? नहीं, प्रधानमंत्री ये नहीं, पहले एक मिनट सर, मनमोहन सिंह जब आए थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय कोई जरूरी नहीं थे कोई नेता थे।
सरकार किसकी हमारे जो भी है सिस्टम है हमारे सिर्फ एमपी चुने जाते हैं, एमपी बाद में बनाएंगे। बिल्कुल, लेकिन कौन सी पार्टी को जिताना पसंद करेंगे? नहीं, जो भी विपक्ष में है इस समय तो दो ही पार्टी, नेशनल पार्टी दो ही है अभी जो मौजूद पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। जहाँ भी कोई विपक्ष में है इस बार तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। आपके बोलने का मतलब मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया इसलिए बदलाव होना चाहिए। हाँ जरूर होने चाहिए। मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया इसलिए बदलाव होना चाहिए 24 में। नहीं, बीजेपी ने अच्छा किया है, क्या अच्छा किया? बहुत अच्छा किया, देश को सुधार दिया है। ये अगर लॉकडाउन में अगर कांग्रेस होती है तो इस देश को बर्बाद कर देती। बर्बाद कर देती है। बिल्कुल, भाई साहब बोल रहे हैं मोदी ने बर्बाद कर दिया देश को। मोदी ने कोई बर्बाद नहीं किया, देश को नंबर 1 पे कर दिया है। नंबर 1 पे कर दिया। नंबर 1 पे, नीचे से कि ऊपर से? क्योंकि पढ़ा लिखा जो होगा वो समझेगा, अच्छा नौकरी वाला जो होगा उसे समझेगा। नंबर 1 पे है। अच्छा। हाँ, भाई पढ़ा लिखा तो मोदी भी नहीं है। मोदी भी नहीं है, लेकिन मोदी नहीं हो हम तो हैं। अच्छा। बीएड कर रखे है, मोदी नहीं है। वो मैं भी पढ़ा, मैं भी एक अनपढ़ हूँ। मोदी है। हम हाँ गांधीनगर में अपनी फैक्ट्री चल रही है। अच्छा, मैं मानता हूँ कुछ लोगों का एक मिनट है भाई, अंकल पूरे देश को बेच दिया अडानी और सामने बच्चा हूँ, आपके सामने बच्चा हूँ मैं। पूरे देश को बेच दिया अडानी और अंबानी के हाथों। कुछ नहीं बेचा, उसकी बदौलत मैं आज बैठा हूँ यहाँ। अच्छा। इसकी बदौलत बैठा हूँ मोदी की सरकार पे। अंकल मैं आपके सामने बच्चा हूँ, आपका बेटा समान। मेरी उम्र 25 साल है, ठीक है। आज मैं करोड़ों का बिजनेस संभाल रहा हूँ। अच्छा। हाँ। करोड़ों का, हाँ। ठीक है। आज तो मैं इधर भटक गया तो आपकी मुलाकात। खुश हो मतलब आप मोदी के काम से? बिल्कुल, से मोदी चाहिए आपको? मुझे मोदी आएगा तो आएगा। राहुल गांधी? पहले आप ये बताओ राहुल गांधी आप कौन सा कर रहे हो?